अरे भाई सुरेश चौहान, हमारे देश से आपको क्या दुश्मनी है? क्यों हमारे देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हो? नमस्कार, मैं अरशद वारसी। आप लोग सोच रहे होंगे ये सुन के कि अचानक आज अरशद जी को ये क्या हो गया कि आते ही सुरेश चौहान को देश का दुश्मन बताने लगे। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। कल की रात मेरी बड़ी ही अस्वाभाविक बीती है। इस फोटो को कल रात में मैंने देखा, इस खबर को पढ़ा। दुर्भाग्य से हिंदुस्तान के किसी भी मीडिया ने इसको नहीं छापा। बांग्लादेश का मीडिया तो छापेगा नहीं। ये फोटो अपने आप में बहुत कुछ बोलता है। आप पहले इस फोटो को देखिए। बांग्लादेश का ये फोटो है जहां पर ये सफेद साड़ी में एक साथ 5 विधवाएं जो आपको दिख रही है, ये एक ही हिंदू परिवार की महिलाएं हैं जो 5 महिलाओं के पति मारे गए। ये उनके पति हैं जो मारे गए केवल इसलिए। एक सुरेश चौहान ही नहीं, आज जो गोदी मीडिया कहा जा रहा है, आज जो गोदी मीडिया के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हो गई है, उसमें ऐसे पत्रकार हैं, वो पता नहीं किस संगठन के लिए काम कर रहे हैं कि वो सिर्फ देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। अभी ये सुरेश चौहान जिसके लिए कह रहा हूं कि भाई देश में आपको क्या दुश्मनी है देश से कि आप जो है देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, हिंदुओं को भड़का रहे हैं, उनके खून में उबाल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये वीडियो देखें। ये वीडियो जो इन्होंने एक स्क्रिप्ट तैयार करके, ये पता नहीं कहाँ की है, ये तो बता रहे बांग्लादेश की है या कहाँ की है, क्योंकि आज जनता इतनी समझदार है कि वो असली और नकली में फर्क समझ लेती है। तुमने ये जो गणित बनाई, तैयार करी, जो नकली खबर बना करके वाकायदा उसकी एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करके जो देश में पेश की, वो जनता सब समझ रही है। उसमें साफ साफ दिख रहा है कि साहब वो फोटो खिंचाने के लिए बैठे। वहां कैमरेमैन कौन था? वो न्यूज आप तक कैसे आई? इंडिया की बाकी मीडिया यानी कि आपकी गोदी मीडिया के लोगों ने ही उसको क्यों नहीं उठाया? आपने ही क्यों उठाया? आपके ही पास वो न्यूज क्यों आई? उसमें साफ साफ दिख रहा है कि फोटोग्राफी की गई है, फोटो खिंचाए गए हैं, और वो बांग्लादेश की नहीं है। वो यहीं आपके ही किसी स्टूडियो में किसी जगह पर तैयार करा हुआ एक पूरा वो है। तो ऐसी खबरों को दिखा करके आप हमारे देश का माहौल ना बर्बाद करें। और एक आप ही नहीं, सुरेश चौहान, आप आते हो नेताओं वाला वो पहन के आ जाते हो और चीखते चिल्लाते हो। चीखने चिल्लाने से पत्रकारिता नहीं होती है। पत्रकारिता का मतलब होता है कि पत्रकार सिर्फ सवाल कर सकता है, वकालत किसी की नहीं कर सकता, किसी के फेवर में नहीं बोल सकता। या तो आप उससे पहले कह दें कि ये एडवर्टीजमेंट है, ये विज्ञापन है, फलानी संस्था के लिए मैं काम कर रहा हूं, ये फलानी संस्था के लिए मैंने विज्ञापन तैयार किया है, ये फोटोग्राफी की है, उसके लिए कर रहा हूं मैं ये काम। तो फिर वो आपकी जायज हो जाए। जब आप उसको पहले ही बता दें कि ये विज्ञापन है, फिर आप भौंकते रहो उसमें। लेकिन एक रिपोर्टर, एक सच्चा पत्रकार जो अपने आप को लिखता है निष्पक्ष, निस्वार्थ काम करने वाला, और पत्रकार का मतलब भी यही होता है कि निस्वार्थ, निष्पक्ष, उसके लिए कोई जात, कोई धर्म, कोई भेद, कोई भाव नहीं होता है। ऐसे वो जी न्यूज वाला आ जाता है। अभी तो हमारे देश में हिजाब की मांग हो रही है, फिर हमारे देश में नमाज की मांग होगी स्कूलों में, फिर कहेंगे हमें मस्जिद बना के दी जाए,
यह पत्रकारिता होती है। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो यार, पत्रकारिता करते हो, स्क्रिप्ट बनाते हो, सिर्फ देश में आग फैलाने के लिए। अरे कम से कम पत्रकारिता की लाज तो रखो। देश में बहुत से पत्रकार हैं, तुमने ही ठेका ले रखा है कि देश में जो है हम कभी शांति से हिंदू मुसलमान को रहने नहीं देंगे। क्यों कर रहे हो? पैसे को खाओगे क्या? लेके जाओगे? कहां लेके जाओगे पैसे को? सब यहीं रह जाएगा। कितना पैसा मिलता है तुम्हें इन सब के लिए? तुम्हारे बीवी बच्चे कभी तुम्हें उस निगाह से देखते नहीं होंगे क्या? तुम्हारा ज़मीर मर चुका है। कैसी पत्रकारिता कर रहे हो? देश का माहौल बिगाड़ रहे हो। ऐसे ऐसे पत्रकार जिनको झूठ बोलने के बाद में भी टीवी के सामने आ जाते हैं, उनको शर्म नहीं आती। उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि सरासर सामने सामने झूठ बोल रहे हैं और उसके बाद फिर आके शान से खड़े हो रहे हैं और एंकरिंग कर रहे हैं। वो नोटों में चिप लगी होगी, वो नोट निकल रहा है 2000 का, उसमें ऐसी चिप लगी होगी 120 फीट गहराई में नोट छुप जाएगा, पता लग जाएगा। यार क्यों भ्रमित करते हो? कैसी पत्रकारिता करते हो? शर्म करो। डूब मरो चुल्लू भर पानी में। देश का माहौल खराब कर रहे हो। सिर्फ देश का माहौल जो है तुम्हारे जैसे पत्रकारों ने बिगाड़ रखा है। नेता तो हैं, लेकिन उनसे बढ़कर के तुम हो। ये सुरेश चौहान, मैंने आज तक इसको कभी भी सही से और इंसानियत वाली बात करते हुए नहीं देखा होगा। ऐसी पत्रकारिता नहीं होती। पत्रकार का काम होता है सवाल करना। सवाल करो। ऐसे तमाम मसले हैं जिनके ऊपर सवाल आप कर सकते हो। अरे भाई, महंगाई पे क्यों नहीं सवाल करते हो? गरीबों के हित पर क्यों नहीं सवाल करते हो? फुटपाथ पर जो बेचारे गरीब बेसहारा लोग पड़े रहते हैं, उनके लिए सरकार से क्यों नहीं सवाल करते हो? बेरोजगारी पर क्यों नहीं सवाल करते हो? विकास के ऊपर क्यों नहीं सवाल करते हो? युवाओं के रोजगार के लिए क्यों नहीं सवाल करते हो? सिर्फ भड़काने का, हिंदुओं तुम्हारा खून क्यों नहीं खौल रहा है, 5 को मार दिया। अरे तुम बांग्लादेश में क्या झक मरा रहे थे? बांग्लादेश साला मरे जाके, उससे हमें क्या लेने देना? हमारे देश को देखो, हमारा देश कहां जा रहा है। हमारे देश में क्यों आग फैला रहे हो? डूब मरो चुल्लू भर पानी में। ऐसी पत्रकारिता करते हो। अरे कभी अपने सुदर्शन की टीम को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में जाओ। देश के उन भागों में जाओ जहां बिजली, पानी, सड़कों के लिए लोग तरस रहे हैं। उनके ऊपर सवाल करो सरकार से कि यहां तक ये विकास क्यों नहीं पहुंच रहा है। बस हिंदू मुसलमान को भड़काने में बाबरी मस्जिद, ये मस्जिद, वो मस्जिद, हिजाब, फलाना ढिमाका, लव जिहाद। यार कमाल करते हो यार चौहान। कैसी पत्रकारिता करते हो? कितना पैसा कमाओगे? कहां लेके जाओगे? मर जाओगे, वही तुम्हें 2 गज की जगह मिलेगी, जला दिया जाएगा, उड़ा दिया जाएगा धुएं में। कहां जाएगा तुम्हारा? अरे पुण्य भी कमा लो, तिलक लगा के आ जाते हो। तिलक का मतलब भी नहीं जानते होगे अभी। कुछ तो शर्म करो। अब आप देखें ये वीडियो कि इसमें इसने कितनी आग उगली है और ये हमारे देश में क्या करवाना चाहता है।
देखने के बाद कल की रात मेरी बड़ी ही अस्वाभाविक बीती है। इस फोटो को कल रात में मैंने देखा, इस खबर को पढ़ा। दुर्भाग्य से हिंदुस्तान के किसी भी मीडिया ने इसको नहीं छापा। बांग्लादेश का मीडिया तो छापेगा नहीं। ये फोटो अपने आप में बहुत कुछ बोलता है। आप पहले इस फोटो को देखिए। बांग्लादेश का ये फोटो है जहां पर ये सफेद साड़ी में एक साथ 5 विधवाएं जो आपको दिख रही है, ये एक ही हिंदू परिवार की महिलाएं हैं जो 5 महिलाओं के पति मारे गए। ये उनके पति हैं जो मारे गए केवल इसलिए क्योंकि वो मंदिर बनाना चाहते थे। इनके ससुर भी मारे जा चुके हैं। एक ही घर के 6 पुरुषों को मारने के बाद उस घर के छोटे 2 बच्चे, उनका ये अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए 3 बच्चे सामने बैठे हुए हैं। ये देखिए, हिंदुओं जाग जाओ। आज बांग्लादेश, कल हिंदुस्तान, आज पाकिस्तान, कल हिंदुस्तान। यह हालात है। कोई हिंदू अगर केवल मंदिर बनाने की सोचता भी है तो उनके साथ ये हो रहा है। ये बांग्लादेश नहीं, हिंदुस्तान में भी हो रहा है। लेकिन बांग्लादेश की यह घटना लगातार एक कतार में 6 विधवा महिलाएं खड़ी होकर आज हिंदुस्तान की मांग भरी महिलाओं को कह रही है कि तुम्हारे पति को जगाओ, धर्म बचाओ, धर्म के प्रति उसकी बंधन को बचाओ, अन्यथा हमारे जैसी तुम्हारी भी मांग उजाड़ना तय है। इन